एक बहुत ही बुरी खबर है। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि महाबली बद्रीनाथ के छोटे भाई सोमनाथ अब बहुत जल्द शिवगढ़ के महल में पहुंचने वाले हैं। अचानक ये उलटफेर कैसे हो गया शेर खान? संबलपुर के महल में अपना कर्तव्य निभा रहे महाबली सोमनाथ शिवगढ़ क्यों पधार रहे हैं? अभी जासूसों सिर्फ इतना ही पता चला है कि महाबली बद्रीनाथ की गैर हाजिरी में महायोद्धा सोमनाथ उस युवराज की हिफाजत करेंगे जिसे महल में शाही मेहमान बनाकर रखा गया है। नहीं शेर खान, नहीं, यह अवश्य ही उस बद्रीनाथ की कोई साजिश है। अन्यथा उस युवराज को बचाने के लिए अपने समस्त महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर महाबली सोमनाथ का यहाँ आना हमें उचित नहीं लगता। कोई ऐसा रहस्य है जो हमारे गुप्तचर उजागर नहीं कर पा रहे हैं। हुजूर, आपने तो मेरा शक यकीन में बदल दिया। वरना इतनी गहरी सुरक्षा होने के बावजूद उस युवराज तक पहुंचना नामुमकिन है। लगता है ये कोई बहुत ही गहरी साजिश है। क्या हो सकता है महाबली का ये षड्यंत्र? अवश्य ही दोनों भाई मिलकर शिवगढ़ को अपने वश में करने का कोई चाल बुन रहे हैं। हमें तो अब ये शिवगढ़ की धरती ही अभिशप्त लगने लगी है। तुम्हें 24 तास उस महाबली सोमनाथ पर अपनी दृष्टि जमाए रखनी होगी। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मेरे खुफिया शैतानी जासूस लगातार गिद्ध की तरह महायोद्धा सोमनाथ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। महल में आगमन के पश्चात सोमनाथ की भेंट सबसे पहले भवानी सिंह से होनी चाहिए शेर खान, ताकि हम देख सकें कि उसके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव सोमनाथ। कितने समय पश्चात आपके दर्शन हुए हैं गुरुदेव। आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। और इस वीराने में आप किसे खोज रहे हैं? हम महाबली बद्रीनाथ को एक अति आवश्यक संदेश देने के लिए शिवगढ़ की ओर जाने वाले किसी गुप्तचर की खोज में हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? हम शिवगढ़ महल की ओर ही जा रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि हमें संबलपुर में संदेश भेजकर हमारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ ने हमें एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, आपका संदेश पहुंच जाएगा। क्या हम तुमसे ये पूछ सकते हैं सोमनाथ की महाबली बद्रीनाथ ने तुम्हें किस आवश्यक कार्य से संबलपुर से शिवगढ़ के महल में बुलाया है? हम युवराज इंद्रजीत सिंह की रक्षा के लिए जा रहे हैं, जो इस समय शिवगढ़ के महल में राजतिथि हैं। तुम्हारी ये बात सुन करके हमारे मन का बोझ बहुत हल्का हो गया सोमनाथ, क्योंकि हम महाबली बद्रीनाथ को चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत की प्राणों की रक्षा करने का ही संदेश भेजना चाह रहे थे। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राणों की रक्षा करना अब सोमनाथ का धर्म है, और हमारे जीवित रहते हुए युवराज पर कोई संकट नहीं आ सकता। चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत के प्राणों की रक्षा का कार्य तुम जितना सरल समझ रहे हो ना सोमनाथ, उतना सरल कार्य है नहीं ये। क्योंकि अब शिवगढ़ में गृह युद्ध छिड़ने की स्थिति में है। शिवगढ़ के लोग एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। हमारी अनुपस्थिति में शिवगढ़ की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। परंतु अब हम यहाँ आ गए हैं हमारे बड़े भाई महाबली बद्रीनाथ का साथ देने। अब युवराज की तरफ कोई शत्रु आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यदि ऐसा हो गया तभी शिवगढ़ का महाविनाश पाना संभव है सोमनाथ, अन्यथा युद्ध निश्चित है। तुम महाबली बद्रीनाथ को हमारे संदेश पहुंचा देना कि महाराज शिवदत्त के विश्वास पात्र ही आपस में भयंकर षड्यंत्र रचने में लिप्त हैं। हुजूर, 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 ठहरिए हुजूर। अहमद, हमारी बिना आज्ञा के तुम यहाँ? खबरदार, खबरदार, यदि युवराज आनंद के निकल भागने का अशुभ समाचार सुनाया तो हम अभी यहीं इसी समय इसी मुहूर्त में तुम्हारी हत्या कर देंगे। अरे मेरे दुश्मन, आप बिना हुजूर पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। मेरे और नाजिम जैसे शूरवीरों के होते हुए
वो हिल भी नहीं सकता है, और आपने उसके भाग निकलने की बात सोच भी डाली। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसे वहां अकेले नाजिम के भरोसे छोड़ के शिवगढ़ के महल में क्या लेने आए हो तुम? बताता हूँ हुजूर, बताता हूँ, लेकिन थोड़ा जरा अपने आप को संभालिए। हुजूर, आपकी वफादार और हमारी दोस्त कोमलिका इस दुनिया से रुखसत हो गई हुजूर। नहीं, कोमलिका हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अचानक कोमलिका की मृत्यु कैसे हो गई? बेमौत मारी गई हुजूर। चुनारगढ़ के महायोद्धाओं ने उसका बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया हुजूर। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि चुनारगढ़ के योद्धा युवराज आनंद को ढूंढते ढूंढते शिवगढ़ तक पहुंच गए हैं। अहमद जी हुजूर। इधर आओ। जी। तुम युवराज आनंद पर कड़ी दृष्टि रखो जी। और भूल कर भी उसे अकेला मत छोड़ना। जाओ, अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? हमारे सुंदर से मुखड़े को नजर लगाओगे क्या? हुजूर, मेरी और नाजिम की हिफाजत करने आप नहीं चलेंगे? अहमद, तुम अपनी औकात भूल गए हो क्या? हुजूर, औकात नहीं भूला हूँ, मैं आपका फर्ज याद दिला रहा हूँ। मैं और नाजिम तो चुनारगढ़ के युवराज पर नजर रखेंगे, लेकिन चुनारगढ़ के महायोद्धाओं से हमारी हिफाजत क्या भाभी जान करेगी? ना ना ना, भाभी जान का नाम मत लो, क्योंकि तुम्हारी भाभी जान महायोद्धा क्रूर सिंह की लंबी उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखे हुए हैं। और कोई दिन होता तो हम उसे मूर्ख बनाकर चुनारगढ़ के योद्धाओं से लड़ने चले जाते, किंतु आज नहीं। आज हमें अपनी प्राणेश्वरी मोहिनी को अपने चांद से सुंदर मुखड़े का दर्शन कराना है। जाओ। माता श्री, आप करवा चौथ के चक्कर में व्रत रख के आप हमारे खाने पर अपनी दृष्टि मत डालिए। हम दोनों ओनार भाइयों को आपकी नजर लग जाएगी। अरे अनाज के नन्हे शत्रुओं, 10-10 मनुष्यों का खाना डकारने के बाद भी तुम चूहे से अधिक तो बड़े हुए नहीं। तुम्हें तुम्हारी माताश्री की तो क्या, भूखे कंगाल शैतान की भी नजर नहीं लगेगी। बेटे चूहे और बाप ऊंट। माता जी ठीक कह रही बलवान। मैं तो 58 हूँ, किंतु तू 54 से भी छोटा है। माता जी, ये करवा चौथ क्या होता है? ये तो अपने पिताश्री से ही जाकर पूछो, जिनकी लंबी उम्र की कामना के लिए मैंने सुबह से भोजन तो क्या, पानी तक नहीं पिया है। मजबूरी में करवा चौथ का व्रत रखा है आज मोहिनी ने, वरना हम जानते हैं कि मनी मन में रोज हमारे स्वर्गवासी होने की दुआएं करती होगी। तुम कितनी महान हो मातोश्री, जो अपनी पिताश्री की लंबी आयु के लिए तुमने ये व्रत रखा है। मजबूरी में पुत्र, मजबूरी में। तुम्हारे पिताश्री की आयु के लिए मुझे साल में एक दिन भूखा प्यासा रहकर ये दंड भोगना पड़ता है, पर अब मुझसे सहन नहीं होता। अब ना तो मैं तुम्हारे पिताश्री की राह देखूंगी और ना ही उस चांद की। मैं तो चली भोजन करने। ठहरो प्राणेश्वरी, यदि तुमने बिना चांद देखे भोजन कर लिया तो महायोद्धा क्रूर सिंह स्वर्ग सिधार जाएंगे। प्रियतमा, सदा सुहागन रहो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो तुम बिल्कुल हमारी तरह सुंदर लग रही हो। आप बिना वर्ष में सिर्फ एक ही दिन सत्य बोलते हैं। वैसे आप भी महाराज शिवदत्त और महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह से अधिक सुंदर लग रहे हैं। नहा कर आए होंगे ना? सत्य कह रही हो तुम। अच्छा ये बताओ, आज हम करवा चौथ के चांद से भी अधिक गोरे लग रहे हैं ना? सत्य, परम सत्य। अब तो मैं अपने इस चांद को देखकर उपवास तोड़ सकती हूँ ना। वैसे भी आपका मुख तो एक चांद नहीं, 4-4 चांद के बराबर है। सत्य कह रही हो तुम? जी प्राणेश्वर, वैसे भी
आप जैसा सुंदर और बलवान तो पूरे पूरे शिवगढ़ में नहीं मिलेगा महाराज। हुजूर, महायोद्धा सोमनाथ आ गए हैं। हम उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। कहीं महल में उनकी भेंट किसी और से तो नहीं हुई? नहीं हुजूर, अभी तक वो महल के अंदर नहीं पहुंचे, क्योंकि मैंने उन्हें दूर से ही घोड़े से आते हुए देख लिया था। एक लंबे समय के पश्चात महाबली सोमनाथ का स्वागत हम स्वयं करेंगे। सोमनाथ, शिवगढ़ के महल में हमें तुम्हें देखकर प्रसन्नता से अधिक आश्चर्य हो रहा है कि महाबली बद्रीनाथ ने अचानक संबलपुर से अपने भाई को बिना किसी को सूचित किए कैसे बुला लिया। महाबली बद्रीनाथ को किसी भी कार्य के लिए अनुमति लेने की ना तो आवश्यकता पड़ी है और ना ही कभी पड़ेगी, सिवाय शिवदत्त महाराज के। यह प्रश्न पूछकर आप अपना और हमारा समय नष्ट कर रहे हैं भवानी सिंह। हम तुम्हारा समय नष्ट नहीं कर रहे हैं सोमनाथ, अपितु तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शिवगढ़ में अब बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे नेत्रों से अब कोई भी षड्यंत्र छुपा नहीं रह सकता। वैसे तुम्हारे शिवगढ़ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है? हमारा उद्देश्य क्या है ये हम किसी को नहीं बताते। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। हमारे उद्देश्य और कार्य में कोई भी बाधा न डाले। बिल्ली के मुख से शेर की दहाड़ अच्छी नहीं लगती सोमनाथ। ये तो समय ही निश्चित करेगा कि कौन बिल्ली है और कौन शेर। परंतु एक बात याद रखना भवानी सिंह, महाराज शिवदत्त के लौट कर आने तक इस महल में वही होगा जो महायोद्धा सोमनाथ चाहेंगे। शिवगढ़ के इस महल में ही नहीं, अपितु संपूर्ण शिवगढ़ में यदि महाराज शिवदत्त के पश्चात किसी का आदेश चलता है तो वो है भवानी सिंह। ये एक नियम है और यदि तुमने इस नियम का उल्लंघन किया तो युवराज इंद्रजीत सिंह से पूर्व तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी सोमनाथ। महायोद्धा सोमनाथ की जय हो। आप अचानक यहाँ शिवगढ़ के महल में? हमें यहाँ पर महाबली बद्रीनाथ ने भेजा है चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत सिंह की रक्षा के लिए। आपको यहाँ देखकर तो मेरी सारी चिंता दूर हो गई। यही है वो चुनारगढ़ के युवराज जिनकी सेवा में मुझे बद्रीनाथ जी ने नियुक्त किया है। हमें आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई युवराज। अब इस महल में आप पर कोई संकट नहीं आ सकता और हमारे यहाँ रहते हुए किसी का इतना साहस नहीं जो आप पर बुरी दृष्टि डाल सके। कौन है आप? आज से पहले तो हमने इस महल में आपको कभी नहीं देखा। देखते भी कैसे, बहुत समय से हम संबलपुर में थे। जिस महाबली बद्रीनाथ ने आपको भवानी सिंह से बचाकर अपना राजअतिथि बनाया है, हम उनके छोटे भाई सोमनाथ हैं। बद्रीनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर हमें जो सम्मान दिया है उसके लिए हम बद्रीनाथ जी के अत्यंत आभारी हैं। परंतु अब हम यहाँ से लौट जाना चाहते हैं। हमारे बिना हमारे माता पिता और छोटे भाई आनंद का क्या हाल हो रहा होगा? आपकी प्रतीक्षा का अब अति शीघ्र अंत होने वाला है युवराज, क्योंकि महाराज शिवदत्त का संबलपुर से लौटने का समय अब पूरा होने ही वाला है।
हम ये सुनते सुनते थक गए हैं महायोद्धा सोमनाथ, परंतु अभी तक उनसे हमारी भेंट तक नहीं हो पाई है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम यदि अतिशीघ्र हमारे राज्य नहीं पहुंचे तो हमारी माताश्री जीवित नहीं रह पाएंगी, वो मर जाएंगी हमारे बिना। हमें जाने दीजिए। महाराज के आने से पहले तुम्हारा इस महल से बाहर कदम रखना असंभव है युवराज। तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बस कुछ समय की बात है, फिर हम स्वयं जाएंगे तुम्हें चुनारगढ़ तक छोड़ने। ठीक है, परंतु हम चुनारगढ़ एक संदेश भेजना चाहते हैं कि हम शिवगढ़ के महल में पूर्णतः सुरक्षित हैं और महाराज शिवदत्त के लौटते ही हम चुनारगढ़ वापस लौट आएंगे ताकि हमारे माता पिता की चिंता दूर हो सके। हम आपकी ये इच्छा इसी समय पूर्ण कर देते हैं युवराज। मृणालिनी। जी हुजूर। युवराज का संदेश लिखकर चुनारगढ़ के महल में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ताकि महाराज वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की समस्त चिंताएं दूर हो जाएं। महारानी पर औषधि का प्रभाव धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा और धीरे धीरे उनकी चेतना भी वापस आ जाएगी। किंतु वैद्यराज, महारानी ठीक तो हो जाएंगे। महाराज, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि जो महारानी को सदमा पहुंचा है उसका जो उपचार है किसी दवाई किसी जड़ी बूटी से नहीं हो सकता। महारानी जी का उपचार तभी होगा जब उनके युवराजों का उनसे मिलन हो जाएगा। महारानी चंद्रकांता को खुशी देने के लिए युवराजों के मिल जाने की असत्य सूचना हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं, परंतु अभी तक युवराजों के वापस न आने से वो अचानक मूर्छित हो गई हैं। क्या इस संसार में ऐसा कोई भी वैद्य हकीम नहीं है जो हमारी महारानी को तुरंत स्वस्थ कर सके? क्या आप ऐसे किसी भी वैद्य हकीम को जानते वैद्यराज? तो कृपया हमें बताइए, हम उन्हें मुंह मांगा धन देंगे। केवल युवराजों के लौटकर वापस आ जाने के सिवा कोई और उपचार महारानी जी के काम नहीं आ सकता। यदि युवराजों के आने में विलंब हो गया महाराज, तो महारानी के प्राण संकट में भी पड़ सकते हैं। इसलिए हमें उन्हें शत्रु से छुड़ाने का अतिशीघ्र कोई ना कोई उपाय करना होगा। समय आ गया है। अब हमें महारानी के प्राण बचाने के लिए युद्ध की अग्नि में जलना ही पड़ेगा। हमें किसी भी मूल्य पर अपने युवराज वापस चाहिए।